बेसन से बने हुए टेस्टी दही भल्ले हम घर में बना तो लेते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम तब आती है जब इनमें गुठली रह जाती है। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी टेस्टी मुंह में घुल जाने वाले बेसन के भल्लों की रेसिपी, जिन्हें आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी टेस्टी बेसन से बनने वाले दही भल्लों की रेसिपी। इन भल्लों का टेस्ट इतना यूनिक होगा कि आप इन्हें आज ही इफ्तार में बनाना पसंद करेंगे। तो चलें फिर दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें बेसन चाहिए। मैंने 2 कप बेसन लिया है। वजन में देखें तो ये बेसन 250 ग्राम के बराबर है। अब इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद जीरे की शामिल करेंगे। आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। आधी चम्मच मीठे सोडे की डालेंगे। 2 कप बेसन के हिसाब से आधी चम्मच सोडे की परफेक्ट रेशो है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बेसन को घोल लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, जिससे परफेक्ट बैटर तैयार होगा। अगर एकदम से ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो बेसन आपसे हैंडल नहीं होगा। भल्लों के लिए जो बैटर हमें बनाना है वो ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद है तो एक ही डायरेक्शन में बेसन को फेंटते जाएंगे, यहाँ तक कि बेसन का कलर लाइट हो जाए और इसमें हवा भर जाएगी, जिससे भल्ले बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। 5 मिनट तक मैंने इस बैटर को फेंट लिया है। अब इसे चेक करने का तरीका ये है, एक बर्तन में पानी लें और बेसन का एक ड्रॉप उस पानी में शामिल करें। अगर तो बेसन पानी में तैरने लगे तो इसका मतलब ये है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और बेसन के भल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे। और अगर बेसन पानी में नीचे जाके बैठ जाए तो इसका मतलब ये है कि मजीद 2 से 3 मिनट के लिए आप बेसन को फेंट लेंगे। यहाँ पर हमारा बेसन रेडी है। अब ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करेंगे और चम्मच या हाथ की मदद से भल्ले या भलियां तैयार कर लेंगे। ऑयल में भल्ले डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। ऑयल में जाने के बाद ये फूलेंगे और ऑयल के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। इन भल्लों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। आंच अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो इन भल्लों का ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। आपने देखते रहना है कि जब एक साइड से इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इन्हें उलटते पुलटते रहेंगे जब तक दोनों साइड से इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद हमारे भल्ले तैयार हो जाएंगे। उसके बाद एक स्ट्रेनर में आपने इन भल्लों को निकाल लेना है ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। यहाँ पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि गरम गरम भल्लों को पानी में डाल देते हैं, लेकिन आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। भल्लों को पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद एक बाउल में पानी लेंगे। अच्छी खुशबू के लिए थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। उसके बाद सिंपली आपने भल्लों को पानी में शामिल कर देना है। ये पानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद भल्लों को प्लेट से कवर करेंगे और साइड पर रख देंगे। तब तक भल्लों के लिए दही तैयार कर लेते हैं। आधा किलो दही में मैंने आधी चम्मच नमक की शामिल की है। 3 से 4 चम्मच चीनी के शामिल करेंगे। भल्ले बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप दही इस्तेमाल करें तो दही गाढ़ा होना चाहिए, जिससे हमारे भल्ले बहुत ही परफेक्ट तैयार होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद दही को तब तक फेंट लेंगे जब तक चीनी डिसॉल्व ना हो जाए। अब चलते हैं भल्लों की तरफ। भल्लों को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि भल्ले कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। मैं आपको एक भल्ला तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितने जालीदार हैं और इसमें आपको गुठली बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अगर आपने मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो किया तो ऐसे ही ज़बरदस्त भल्ले आप घर में बना सकते हैं। अब एक्स्ट्रा पानी भल्लों में से रिमूव कर लेंगे और भल्लों को प्लेट में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो दही हमने बनाकर रखा था वो दही इन भल्लों पर डाल देंगे। दही डालने के बाद आप सिंपली इमली की चटनी डालें और आपके भल्ले तैयार हो जाएंगे। और अगर आप मज़ीद चाहें तो इसमें उबले हुए चने और आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन भल्लों के लिए प्याज, टमाटर और फ्रेश धनिया को शामिल किया है।
उसके बाद चीनी और चाट मसाला डालकर मैंने इमली की चटनी तैयार की थी, वो इमली की चटनी इसमें शामिल कर देंगे। इमली की चटनी शामिल करने के साथ साथ आप इसमें ग्रीन चटनी भी शामिल कर सकते हैं। एंड पर चाट मसाला शामिल करेंगे और लीजिए हमारे मज़ेदार से बेसन के दही भल्ले तैयार हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।